नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज की हम लोग की टॉपिक है अमीर खुसरो पर। इसके पहले मैंने आप लोगों को विद्यापति पढ़ाया था, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जा कर के आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। और आज हम लोग देखते हैं अमीर खुसरो के बारे में। देखिए, अमीर खुसरो, इनका समय है 1253 से लेकर 1325 ईस्वी तक। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। देखिए, क्या कहे जाते हैं अमीर खुसरो? ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। किसने? देखिए, अमीर खुसरो ने जो दिल्ली का सिंहासन था उस पे 11 राजाओं का शासनकाल देखा था। ठीक है। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण हैं खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने और गज़ल। देखिए, जो अमीर खुसरो की रचनाएं हैं उसके बारे में मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई है, और इस ट्रिक को जो मैंने बनाया है इनकी रचनाओं का, वो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दी है। वहाँ से जा कर के आप लोग उसको देख सकते हैं। आई होप कि वो आपको बहुत पसंद आएगा और आपको बहुत ही आसानी से इनकी रचनाएं भी याद हो जाएंगी। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश निम्नलिखित हैं। चा मन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरसी, जे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो देखिए, यहाँ पर अमीर खुसरो की कुछ महत्वपूर्ण पहेलियाँ दी गई हैं। आइए देखते हैं इसको। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो ये देखिए पहेली है और इसका उत्तर क्या है? आकाश है। और इसको जैसे आप लोग अगर ऐसे ही नॉर्मली ट्रिक से याद करना चाहें तो देखिए, एक थाल मोती से भरा, यानी कि मोती से भरा हुआ थाल किसके पास हो सकता है? तो अमीर व्यक्ति के पास हो सकता है। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, केवल याद रखने के माध्यम से। ठीक है, कि जिसके पास मोती से भरा हुआ थाल होगा वही तो अमीर होगा। तो आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। देखिए, ये भी पहेली, इस पहेली का उत्तर है दिया और बत्ती। अगला है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा पायजामा। देखिए, इस लाइन में खुसरो शब्द आ गया तो आप लोग को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये अमीर खुसरो की लाइन है। फिर अगला आता है, अरत्य इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। इसका उत्तर क्या है? दर्पण है। अब देखते हैं अमीर खुसरो की कुछ ब्रजभाषा के रूप में पंक्तियाँ दी गई हैं। तो क्या है? चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। देखिए, चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। तो परदेश कौन जाता है? तो परदेश कमाने के लिए कौन जाता है? तो आदमी लोग जाते हैं। तो ये भी एक इनकी पहेली है अमीर खुसरो की। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आदमी। और देखिए, अगर ऐसे ही ट्रिक से याद करना हो तो देखिए, परदेश लोग कमाने जाते हैं पैसा किस लिए? अमीर होने के लिए जाते हैं ना। तो यहाँ पर अमीर खुसरो की ये लाइन हो गई। एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा ज्यों पानी। देखिए, एक नार पिया को भानी और तन वाको सरगा ज्यों पानी। तो इसका ये उत्तर यहाँ पर आईना हो जाएगा। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद,
मोही अचंभो आवत ऐसे वामे जीव बसत है कैसे। देखिए जो यहाँ पर देखिए मतलब आप लोग समझिए कि चाम मांस वाकई नहीं नेक, यानी कि चाम मांस, यहाँ चमड़ा और मांस की बात हो रही है कि उसमें अच्छा नहीं है। और हाड़ हाड़ में वाके छेद, यानी कि हाड़ हाड़ जो हड्डियाँ होती है उसमें भी छेद हैं। मोही अचंभो आवत ऐसे, यानी मुझे बहुत ही अचंभा आता है कि उसमें जीव बसता कैसे है। तो देखिए तोता हम लोग पकड़ते हैं ना, तो उस किस में रखा जाता है, पिंजड़े में रखा जाता है। उसमें तो ना हाड़ है ना मांस है, तो उसमें आखिर जीव जिंदा कैसे रहता है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ उसका उत्तर हो जाएगा पिंजड़ा। ये भी अमीर खुसरो की ब्रजभाषा के रूप में एक पहेली है। देखिए आगे आता है अमीर खुसरो के कुछ दोहे और गीत हैं जो कि ब्रज भाषा में है। देखिए उसको देखते हैं हम लोग। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। देखिए उज्जल बरन यानी कि उजला बरन, अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान। ये इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक पक्षी आएगा, और वो पक्षी है बगुला पक्षी। बहुत ही ध्यान से, अक्सर करके आप लोग को अगर ध्यान का उदाहरण दिया जाए कि किसकी तरह ध्यान लगाना चाहिए, तो कहते हैं बगुला पक्षी की तरह हमेशा ध्यान लगाना चाहिए। देखिए बगुला पक्षी जब पानी में खड़ा होकर, तालाब में खड़ा होकर के ध्यान लगाता है ना मछली पकड़ने के लिए, तो उसके पास से जब मछली गुजरती है तो उससे बच नहीं सकती है। उन लोग का ध्यान इतना ज़्यादा उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं अपने लक्ष्य पे, ठीक है। तो उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। तो यहाँ पर बगुला हो जाएगा। देखिए खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को, दो भय एक रंग। खुसरो रैन, देखिए यहाँ खुसरो शब्द आया है तो ऐसे भी पता चल जाएगा कि ये खुसरो की लाइन है। और इसका अर्थ क्या है देखते हैं। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, यानी कि खुसरो कहते हैं कि ये जो रात्रि है वो सौभाग्य की रात्रि है। कैसी रात्रि है, सौभाग्य की रात्रि है, जो कि बहुत अच्छे से बीत गई है। जागी पी के संग, यानी कि जो ये खुसरो है परमात्मा है, प्रियतम मेरे परमात्मा हैं, उसके साथ जो आत्मा की स्थिति रही है वो पूर्ण आनंद की स्थिति रही है। और तन मेरो मन पियो को, दो भय एक रंग, और जो तन है वो मेरा है और जो मन है वो मेरे प्रियतम का है, यानी कि परमात्मा का है। तो दो भय एक रंग, तो वो सौभाग्य की रात्रि ऐसी थी कि मतलब दोनों मिल करके एक हो गए हैं, यानी कि जो सौभाग्य की रात्रि थी वो आनंद की स्थिति प्राप्त हुई है और दोनों मिल करके एक हो गए हैं। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की बातें की गई हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदोस देश। देखिए इसमें भी खुसरो शब्द आया है। यहाँ पर अमीर खुसरो की ये लाइन है, गोरी सोवे सेज पर। देखिए यहाँ पर आत्मा रूपी गोरी की बात हो रही है। तो इस दोहे का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, मैं आप लोग को बताती हूँ कि गोरी सोवे सेज पर, यानी कि जो आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है वह मुख पर डाले केस, वह अपने मुख पर क्या डाली है, अपने केस को डाली है, इसलिए वह दिखाई नहीं दे रही है, ठीक। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस। तो इस दशा को देख करके खुसरो अपने मन में यह निश्चय करते हैं कि देखिए रात्रि, चारों तरफ रात्रि फैल गई है, अंधेरा बहुत हो गई है, तो अब मुझे भी अपने देश चलना चाहिए। अगला आता है, मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विरहा अगिन मोही डस डस जाए। कि मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल। मोरा यानी कि मेरा जोबना, जोबन यानी कि जवानी, नवेलरा भयो है गुलाल, यानी कि यहाँ पर अर्थ क्या आ रहा है इसका कि मेरा जो जोबन है, मेरी जवानी है वह उभर रही है, और भयो है गुलाल यानी कि गुलाल जोश से भरी हुई है। कैसे गर्दीनी कसमोरी माल, यहाँ पर देखिए दे रहा है कि मैं अपने प्रियतम के बिना कैसे रहूं, यह समय कैसे व्यतीत करूं।
सूनी सेज डरावन लागे, विरह अगिन मोहि डस डस जाए। ये जो खाली बिस्तर है, सूनी सेज है, वह मुझे डराती है। और ये जो विरह की आग है, विरह अगिन, यह जो विरह की आग है, मोहि डस डस जाए, यह मुझे डसती है या जलाती है। अगला आता है, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजराम ना दारम ऐजा, ना लेहू काहे लगाए छतिया। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल। देखिए जे हाल यानी कि ये जो मेरा हाल है किसका, मिस्कीन का, मकुन तगाफुल यानी कि मुझ गरीब मिस्कीन का जो हाल है उससे यूँ बेखबर ना हो। दुराए नैना बनाए बतिया, इस तरह से नैना ना चुराओ और बातों को ना बनाओ, यानी कि बतिया ना बनाओ, नैना ना चुराओ। यह देख करके जो मेरा ये मुझ गरीब मिस्किन का ये जो हाल है उसे देख करके नैना ना छुपाओ और बतिया ना बनाओ। की ताबे हिजरा ना दारम ऐजा। यहाँ पर क्या है कि ए मेरी जान, ऐजा मतलब ए मेरी जान, ये जो ताब है या मुझ में सहने की, यानी कि ये जो विरह का ताब है वह मुझ में सहने की हिम्मत नहीं है, मुझ में सहने की सामर्थ्य नहीं है। ना लेहू काहे लगाए छतिया, क्यों नहीं तुम मुझे अपने सीने से लगा लेते हो। यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात हो रही है, आत्मा और परमात्मा की बातें हो रही हैं। अगला आता है, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में दिया गया है, गोरखनाथ का है। गोरखनाथ के छंद में से लिया गया है कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, देखते हैं इसको। 9 लख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। यहाँ पर जो साधक लोग होते हैं, जो जोगी लोग होते हैं, उनकी साधना के बारे में बात की गई है कि 9 लख पातरी, यहाँ पातरी का मतलब, पातरी को हिंदी में वेश्या बोला जाता है, यानी कि भोग विलास की वस्तुओं के बारे में यहाँ बात की गई है। तो कहा गया है कि जो भोग और विलास के सभी साधन प्रस्तुत होने पर भी सहज और सजग रहें, किसमें, अपनी साधना में। तो ऐसे मन लो जोगी खेलें, यानी कि ऐसा नियंत्रित और जो संयमित मन लेकर योगी संसार में जोगी खेले, जो ऐसे संयमित और नियंत्रित मन को लेकर के जो जोगी इस संसार में खेल को खेलेगा, तब अंतरी बसे भंडारा, तब उसी स्थिर योगी के मन में कौन बसेगा, ईश्वर का भंडार होगा, उसके अंतर मन में ईश्वर की अनंत निधियों का भंडार होगा। किसके मन में, जो नियंत्रित और संयमित जोगी होगा। ठीक, अगला आता है, अंजन माही निरंजन भेट्या, तिल मुख भेट्या तेलम, मूरति माही अमूरति परस्या, भया निरंतरी खेलम। देखिए, अंजन माही निरंजन भेट्या, मुझे यहाँ पर कहा गया है कि अंजन माही, कि मैंने अंजन को, अंजन में से, निरंजन भेट्या, निरंजन को भेटा है। अंजन माही, मैंने अंजन में से निरंजन को भेटा है। यहाँ निरंजन का मतलब ब्रह्म होता है, यानी कि मैंने ब्रह्म को भेटा है। तिल मुख भेट्या तेलम, जैसे किस प्रकार से भेटा है, जैसे तिल में से तेल निकाला जाता है। ठीक है। मूरति माही अमूरति परस्या, भया निरंतरी खेलम। मूरति माही अमूरति परस्या, यहाँ मूर्ति में से अमूर्त को स्पर्श किया है, और भया निरंतरी खेलम। तो इस प्रकार से निरंतर आध्यात्मिक आनंद प्रदान होता है, यानी कि खेल प्राप्त होता है, यहाँ आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वहाँ पर अत्यंत आनंद मिलता है, तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगला आता है, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कमली पानी। देखिए, यहाँ पर एक शब्द छूटा है, भीजेगा यहाँ पर रहेगा, तब यह वाक्य कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर रहेगा, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कमली भीजेगा पानी, गाड़ी पडरवा बांधिले खूटा, चले दमामा वजिले ऊँटा। देखिए, यहाँ पर गोरखनाथ, जो गोरखनाथ हमारे हैं, तो गोरखनाथ जी यहाँ पर उल्टी चर्चा गा रहे हैं। यहाँ पर उलटवासी का प्रयोग किया गया है। तो क्या है, नाथ बोले अमृतवाणी, यानी कि नाथ अमृतवाणी बोलता है, बरसेगी कमली,
यानी कंबल जो होता है वह बरसता है और भीजेगा पानी और पानी भीगता है। देखिए यहाँ पर एकदम से उल्टी बात की गई है, इसी को ही उलटवासी बोला जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ गोरखनाथ जी उल्टी चर्चा गा रहे हैं, ठीक है। तो नाथ बोले अमृतवाणी और बरसेगा कंबली, यानी कि कंबल बरसेगा और भीगेगा कौन, पानी भीगेगा। गाड़ी पडरवा बांधिले खूटा, यहाँ पर पडरवा का मतलब होता है रस्सी, तो रस्सी को यहाँ पर गाड़ देते हैं और बांधिले खूटा, और जो खूटा है उसे बांध देते हैं। चले दमामा वजले ऊँटा, यहाँ पर दमामा चलता है और खूटा ऊँट बजता है। दमामा चलता है और ऊँट बजता है। देखिए यहाँ ये जो लाइनें पंक्तियाँ दी गई हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जब हमें अनहद शब्द सुनाई देने लगता है तो जो हमारा शरीर है उसमें अमृत रस बरसता है, ठीक है, जिससे आत्मा हमारी आनंदित हो जाती है और माया, जो हमारे मन की माया है, मतलब एक मनुष्य में जो सांसारिक मोह माया होती है वो समाप्त हो जाती है और मन हमारा नियंत्रित और संयमित हो जाता है, ठीक है। इसमें यही कहने का अर्थ है। अगला आता है गुरु कीजे गहिला, यहाँ देखिए महिला लिखा है लेकिन यहाँ पर होगा गहिला, ठीक। गुरु कीजे गहिला निगुरा ना रहिला, गुरु बिन ज्ञान ना पायला रे भायला। देखिए यहाँ पर गहिला का मतलब होता है मायाग्रस्त साधक, ठीक। गुरु कीजे गहिला निगुरा ना रहिला, गुरु बिन ज्ञान ना पायला रे भाईला। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कहते हैं गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे मायाग्रस्त साधक, गुरु तो बनाना ही चाहिए, क्योंकि गुरुहीन रहना ठीक बात नहीं है और गुरु के बिना क्या नहीं मिल सकता है, तो गुरु के बिना तत्व ज्ञान नहीं मिल सकता है, इसलिए गुरु बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर अगला आता है अवधू रहिया हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, तजबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अवधू, देखिए गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे अवधू, तो हाट बाट में रहना और गाछों की छाया में रहना, काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह संसार की जो माया है उससे दूर रहना। फिर अगला आता है स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, अम्हें जो शिव सबद एक बुझबा, निरारंबे चेला कूड़ विधि रहे, सतगुरु होइसा पूछिया काहे। यहाँ पर भी गुरु की महिमा की बातें की गई हैं और यहाँ पर देखिए गोरखनाथ जी ने गुरु के बारे में गुरु को श्रेष्ठ बताया है और उनका मानना है कि गुरु के बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो गुरु की सेवा करती रहनी चाहिए। अगला आता है अभी अंतर की त्यागे माया, यानी कि जो हमारे अंतर मन में माया है, मोह माया है, वह हमें त्याग देना चाहिए। अगली पंक्ति है दुबध्या मेटी सहज में रहे। देखिए यह दुबध्या मेटी सहज में रहे, यह पंक्ति किसकी है, गोरखनाथ की है। अगला आता है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जोई जोई पिंडे। देखिए यहाँ पिंड का मतलब शरीर होता है, यानी कि जो जो हमारे शरीर में है सोई ब्रह्मांडे, वही ब्रह्मांड में है। कहने का क्या मतलब है कि देखिए जो हमारा ब्रह्मांड जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर करके हमारा शरीर भी बना है। तो वो 5 तत्व क्या हैं, तो जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश। देखिए ये आप सभी लोगों को पता होगा कि ये ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से ही मिलकर बना है। फिर अगला आता है अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए यहाँ गोरखनाथ की ये वाणी है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। और देखिए एक हमारे और कवि रहे हैं जिन्होंने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका उत्तर मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी, ये किसने कहा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। मन चंगा तो कठौती में गंगा किसकी पंक्ति है, और जब यहाँ पर मन चंगा तो कठौती में गंगा में अवधू शब्द आगे जुड़ जाए तो वो गोरखनाथ की हो जाएगी। अगला आता है कुकुरिपा के कुछ छंद यहाँ पर दिए गए हैं। हाउ निवासी खमण भतारे, मोहारे बिगुआ कहर न जाई, ससुरी निद गेल बहुड़ी
जागे। देखिए यहाँ ससुरी निद गेल, ससुरी नींद गई, बहुड़ी जाग गई। यहाँ बहुड़ी का यहाँ दिया है बहू जाग गई है। अब देखिए इसको पूरा मैं आप लोग को एक ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ, आई थिंक वो आपको भूलेगा नहीं कभी। कुक्कुरिपा, यहाँ देखिए अन्यथा में मत लीजिएगा किसी शब्द को, बस याद कराने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। यहाँ कुक्कुरिपा से ले लीजिए आप कुक्कुर, कुत्ते होते हैं ना। हाउ निवासी खमड़ भतारे, मोहारे बिगोवा, बिगोवा यहाँ बिगवा, हम लोग गांव में अक्सर बोला जाता है, बच्चों को डराया जाता है ना कि छुप जाओ बिगवा आ गया, ठीक। तो मोहारे मतलब घर के मोहारे पे बिगवा आ गया है, जिसे देख करके क्या है, कुत्ता भौंक रहा है। और ससुरी नींद गेल, और जब कुत्ते भौंकते हैं तो क्या होता है, हमारी नींद गायब हो जाती है। तो देखिए इसको आप कनेक्ट करके ऐसे ही इसको याद कर सकते हैं, जो इनका छंद है कुक्कुरिपा कुक्कुरिपा का। तो आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि जो कुत्ते होते हैं, जब घर के मुहारे पर बिगवा आ जाता है तो इतना ज़ोर ज़ोर से भौंकते हैं कि ससुरी नींद ही गायब हो जाती है। आगे आता है पृथ्वीराज रासो से कुछ पंक्तियाँ ली गई हैं यहाँ पर। देखिए पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है और उनकी पंक्तियाँ है, राजनीति पाइए ज्ञान पाइए सुजानिए, उकति जुकति पाइए अर्थ घटी बढ़ी उन्मानिए। देखिए यहाँ पर चंद बरदाई राजनीति के बारे में बात करते हैं। राजनीति क्या है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि जो राजनीति होती है वह ऐसा भरा घड़ा है जिसमें क्या ज्ञान भरा होता है, यानी कि ज्ञान पाई जाती है। उकति जुकति पाई, यानी कि उक्तियाँ भरी होती है, उसमें भर भर के जुगाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बताया, उसमें इन्होंने बताया है कि राजनीति ऐसा घड़ा है कि जिसमें ज्ञान उक्ति और जुक्ति यानी कि जुगाड़ सब भरा होता रहता है, यानी कि सब कुछ पाया जाता है यहाँ पर। अगला आता है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम चा पुराणम कथितम मयम। यहाँ पर देखिए ये चंद बरदाई जी, इस जो पृथ्वीराज रासो है उसमें उन्होंने क्या क्या मतलब क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसके बारे में रचना करते हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने क्या क्या किस किस चीज़ का वर्णन किया उसके बारे में उन्होंने बताया है कि उक्ति धर्म विशालस, मतलब इसमें इस ग्रंथ में मैंने महान धर्म और राजनीति नौरस, यहाँ पर नौरस राजनीति जो नौरस है उसको, और खट भाषा यानी कि सट, खट में से यहाँ सट यानी कि 6 भाषाओं को, पुराणम चा कुरानम, पुराण और कुरान इन सभी का वर्णन मैंने किया है किसमें, पृथ्वीराज रासो में। कुटिल केश सुदेश पोह परिचिटात पिक सद, कमल गंध वटासंध हंस गति चलित मंद मंद। देखिए यहाँ पर पृथ्वीराज रासो से ये पंक्ति ली गई है और ये पंक्ति जो चंद बरदाई यहाँ पर पद्मावती के अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, इसमें इन लाइनों में उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो कुटिल केश, यहाँ केश का अर्थ हो गया बाल, और इनके बालों की तुलना किससे की गई है, तो इनके बालों को कुटिल बोला गया है, यानी कि इनके बाल कैसे हैं, घुघराले हैं, कुटिल की तरह है, यानी कि सर्पीली है, घुमावदार है, टेढ़ी मेढ़ी है। और सुदेश पोह परिचिटात, और इनके जो बालों का श्रृंगार किया गया वो कैसे किया गया है, तो पुष्पों से की गई है, फूलों से की गई है उनके बालों का श्रृंगार। पिक सद, उनकी आवाज़ कैसी है, पिक यहाँ पर कोयल, तो उनकी यानी कि पद्मावती की बोली कैसी है, तो मधुर की सी सुंदर बोली है, ठीक है। कमल गंध, कमल गंध यानी कि कमल की खुशबू की तरह। वटासंध, यहाँ वटासंध का मतलब होता है वया संधि, यानी कि जो हमारी पद्मावती हैं वो जब अपने युवावस्था की तरफ, युवावस्था में जा रही हैं, तो उनकी जो वया संधि में जिस अवस्था में वो पहुंची हैं, तो उनके जो शरीर का गंध है वो कैसा है, कमल की तरह है, ठीक है। कमल की तरह उनके शरीर से गंध निकल रही है। हंस गति चलित मंद मंद, और उनकी जो गति है वो कैसी है, वो हंस की तरह मंद मंद गति से चल रही हैं। और आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा कि काव्य में हंस की चाल सबसे सुंदर मानी जाती है, ठीक है। काव्य में जो हमारे कवि लोग जब भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं चाल के लिए, यानी कि चलने के लिए, तो हमेशा हंस का वो लोग उदाहरण देते हैं, क्योंकि काव्य में हंस की गति, हंस का चाल बहुत ही सुंदर माना गया है। अगला आता है, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धरिय जिमि, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत,
चंद नंद उद्धरियतिमि। देखिए ये पंक्ति भी कहाँ से ली गई है, पृथ्वीराज रासो से ली गई है। चंद बरदाई, देखिए इन पंक्ति में ये बताया गया है कि जो रासो है यानी कि पृथ्वीराज रासो वह किसके हाथों में सौंपा गया है, तो चंद नंद, चंद यानी कि चंद बरदाई के पुत्र, और उनके पुत्र कौन थे, जल्हड़ थे। तो इस यहाँ कहा गया है कि रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, यानी कि जो रघुनाथ है यानी कि राम जी हैं, उनके चरित्र को हनुमान के समान और भूप भोज उद्धरिय जिमी, और पृथ्वीराज का भोज के समान उद्धारकर्ता के रूप में वर्णन किया गया है। ठीक है। और पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्रकृत, और जो सुजस यानी कि सुप्रसिद्ध कवि चंद बरदाई के द्वारा रचित क्या है, पृथ्वीराज रासो है, वह किसके द्वारा उद्धृत हुआ, तो चंद नंद यानी कि चंद बरदाई के पुत्र जल्हड़ के हाथों से उद्धृत हुआ। ठीक। तो हम लोग की देखिए पृथ्वीराज रासो से जितना मैंने पंक्ति लिया गया था अच्छे से बता दिया है। आप लोग इसे बार बार पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग को ये बढ़िया से याद हो जाए और एग्ज़ाम में आप लोग से गलती ना हो। तो यहाँ पर हम लोग की जो अमीर खुसरो के बारे में टॉपिक था वो समाप्त होता है। अब अगले क्लास में मैं आप लोग को लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ाऊँगी। और अमीर खुसरो की क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।